परिराज का आतंक अब तक मरूद था, अब यहाँ नया आतंक खुश रानी जोटीला है। जोटीला और मरूद की लड़ाई, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये सब मरूद की चाल है। क्या वो इतनी आसानी से ये शहद चुरा कर ले जाएगा? तुम लोग खड़े होकर क्या देख रहे हो? जाओ हमला करो। नहीं हो सकता, ये किसी भी तरह नहीं हो सकता, असंभव। सारा शहर चला गया। हाय 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 हाय, अरे रोको उन्हें, अरे लड़ो उनसे। इतनी सारी सेना लेकर कर क्या रहे हो? चुप रहिए बाबा, जहाँ छुपे हैं आप वहीं छुपे रहिए। मेरी सेना को आप मुझे ही संभालने दीजिए, बीच में मत पड़िए। मैं मरूद को उसके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी, मैं अकेले ही उसे हराऊंगी। इन परियों को मैं चाबुक से मार मार कर उसके बाद ही मैं शहद इकट्ठा कर पाती हूँ, और वो इतनी आसानी से शहद चुराकर यहाँ से भाग जाएंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ऐसा किसी हालत में नहीं होने दूंगी। काली परी इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, जब तक यहाँ ये लोग लड़ाई करेंगे, हमें इस बीच कांटों वाली झाड़ियों का जंगल पार कर लेना होगा। इस समय वो हम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। राजकुमारी, ये जोखिम नहीं होगा। एक तरफ ये उल्का वर्षा और दूसरी तरफ काली परियां उड़ रही हैं। वो हमें देख सकती हैं, और ऊपर से वो खुश रानी जोटीला। नहीं, इतने सारे खतरों को पार करके यहाँ से निकलना असंभव है। जीवन के रास्ते में ऐसे खतरे बहुत आएंगे, तो क्या उन खतरों से हम डर कर रुक जाएंगे? इस खतरे का जोखिम मैं अकेले उठाऊंगी। तुम लोग यहीं छिपकर इंतजार करना। इस छोटे से जीव से परिराज के लोग इतना डरते हैं? राजकुमारी सावधानी से। रूप थोड़ा संभल कर जाना। जोटीला की मायावी शक्ति का चमत्कार देखेगा वो मरूद, और साथ ही देखेंगे सारी परियां। अब क्या होगा अब? खुश रानी जोटीला की माया तुम नहीं जानती। देखो क्या होता है।
मरूद, तुम्हारे और मेरे बीच की लड़ाई अब पूरी दुनिया देखेगी। वाह, मैं एक दुश्मन से लड़ने के लिए निकली थी, लेकिन उससे भी बड़ा दुश्मन मेरे सामने आ गया। मेरे सामने से रेंगते हुए भाग जाओगी, ऐसा सोच रही थी तुम रूपमती? अब तुम्हें कीड़े मकोड़े की तरह कुचलकर मार डालूंगी। राजकुमारी! अरे महाराज, अपनी बेटी को तो बचाइए। आप बच्चे तो बाप बेटी का नाम। मरुद के चेलों के सींग की टक्कर खाकर पेट फटने से मरने का कोई शौक नहीं मुझे। नहीं 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 नहीं, अरे बाप रे बाप रे बाप। वाह वाह बाबा वाह, आपकी अपनी बेटी नीचे गिर गई और आपको उसकी कोई परवाह नहीं। अगर मुझे कुछ हो जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। वाह, जबकि मैं आपके कहने पर परियों पर अत्याचार करती रही, सबको आपके वश में करती रही। सब डरते हैं आपसे और मुझे सब बुरा समझते हैं, सबकी नजरों में बुरी हूँ। और आप इतने स्वार्थी निकले। आप इतने ज्यादा स्वार्थी हैं। স্বপ্ন তুমি, শক্তি তুমি, তুমি তো ভালোবাসা। आपने सोचा भी कैसे कि विपदा आपके सामने रहेगी और मैं दूर से खड़े होकर आपको देखता रहूंगा? विपदा आने दीजिए, तूफान आने दीजिए, मैं पहाड़ की तरह हर वक्त जिंदगी भर आपकी रक्षा करूंगा।
वैदराज, वैदराज, तुम तो क्या तुमने मेरी जान बचाई? क्योंकि मैंने आपको वचन दिया था कि विपदा के समय आपको अकेले नहीं छोड़ूंगा। इतना प्रेम करते हो तुम मुझसे, बार बार अपनी परवाह किए बिना मेरे सामने ढाल बनकर खड़े हो जाते हो। मेरा भाग्य बहुत अच्छा है और बहुत बुरा भी। तुम्हारे जैसे इंसान का प्रेम मिला है, लेकिन उस प्रेम को कभी स्वीकार कर पाऊंगी या नहीं जानती। मेरी आखिरी सांस तक मैं किसी भी कीमत पर राजकुमारी की सांसें बंद नहीं होने दूंगा। वचन देता हूँ। क्यों हर समय तुम मेरी मुसीबत में कूद पड़ते हो? क्यों हमेशा मुझे इस तरह संभालते रहते हो? बोलो, आज तुम्हें सारा सच बताना ही होगा, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ सारे रिश्ते तोड़। क्योंकि मैं आपको पसंद करता हूँ राजकुमारी। प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, पागलों की तरह प्यार करता हूँ। पता नहीं अभी आप मुझे किस नजरों से देख रही हैं या इसके आगे किस नजरों से देखेंगी, लेकिन उससे मेरा प्यार आपके लिए कभी कम नहीं होगा राजकुमारी। मैं आपको इसी तरह से जिंदगी भर प्यार करूंगा। आप अगर मुझसे मुंह भी फेर लें तो भी मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। ये लड़का बार बार मेरे और रूपमती के बीच आ जाता है। रूपमती, बार बार तुम बच निकलती हो, लेकिन अब नहीं। मैं तुम्हें खत्म करके ही दम लूंगी, लेकिन उससे पहले इस परी राज्य से वायु तत्व मैं छीन लूंगी। तेज हवा, मैं तो खुद को संभाल नहीं पा रहा हूँ। पिशान केतु, यहाँ तो बहुत तेज हवा है। जल्दी से जल्दी कोई जगह खोजकर छिपना होगा हमें। आओ चलो मेरे साथ चलो। कुकुश रानी चोटीला की आज्ञा के बिना मैं यहाँ से किसी को कहीं नहीं जाने दूंगा। यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। कोई यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। हाँ। देवदत्त, देवदत्त, तुम ठीक तो हो ना? कभी कभी कुछ किए बिना भी बहुत कुछ हो जाता है। अब यहाँ मेरी कोई जरूरत नहीं है। इस हवा में ये मरे या बचे, हम चलते हैं। रुको, कहाँ जा रहे हो? रूपमती एक बार मरुद की नजर में आ गई है। अब मरुद उसके साथ क्या करेगा, ये देखते हैं।
यही तो मरुद है। मरुद रूपमती को नियंत्रित कर रहा है। अब रूपमती का अंत निश्चित है। अब मजा आएगा। राजकुमारी, 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 अपनी नजरें हटाइए। मरुद आपको वश में कर रहा है। राजकुमारी, रूप तो कुछ सुन ही नहीं रही है, जैसे कि वो किसी के वश में है। अब क्या होगा? मदद के वश में मत जाओ। लौट आओ, लौट आओ। ये क्या? रूपमती को क्या हुआ? और अब ये खुश रानी कहाँ चली गई? राजकुमारी, चोटीला, सामने आओ, जल्दी सामने आओ, तुम्हारी मदद चाहिए। आओ, आओ। इस वक्त तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मुसीबत अभी देखी कहाँ है। अब देखोगे मुसीबत किसे कहते हैं। रुको, चोटीला, नाराज मत हो। बहुत मुसीबत में पड़कर तुम्हें बुलाया है, नहीं तो कभी नहीं बुलाता। मैंने तुम्हें माया प्रदीप दिया था सिर्फ जरूरी काम से मुझे बुलाने के लिए। इस संकट के घड़ी में मुझे बुलाने की हिम्मत कैसे हुई? छोड़ो, छोड़ो। छोड़ दो मुझे, मैं वचन देता हूँ उस स्वर्ण धूम्र को खोजने में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे मरुद से बचाओ। रक्षा करो, रक्षा करो। अगर मरुद मुझे मार डालेगा तो राज्य शासन का क्या होगा? मेरे पूरे राज्य के लोग कहेंगे राजा झिरकुट निकम्मा था। मुझे बचाओ, मरुद से मुझे बचाओ, चोटीला बचाओ। मैं तो तंग आ गई हूँ। रूपमती का क्या हुआ ये भी नहीं देख पाई। अब तक क्या मरुद ने उसे खत्म कर दिया होगा? रूप को छोड़ दो।
राजकुमारी, 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 आप ठीक तो है ना? ठीक है ना आप? हाँ। अरे